तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज आपके सामने न्यू चैप्टर लाए हीरोन्स फार्मूला। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है। अब तक जो सीखे हैं हाफ इंटू बेस शून्य हाइट, एक नया फार्मूला सीखेंगे। चलिए चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम रास्ते पे चलेंगे तो समस्याएं भी आएगी, ठोकर भी आएगी, उससे लेकिन जूझ के हमें आगे बढ़ना है, डरना नहीं। तो चलते हैं। हीरोन वाज बॉर्न, देखिए कुछ उनके बारे में स्टोरी दिया गया है। हीरोन वाज बॉर्न इन इजिप्ट। हीरोन हैज डेरिव्ड द फेमस फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स थ्री साइड्स। मैंने थ्री साइड्स दिया हो तो हम आराम से हीरोन्स फार्मूला से एरिया किसी ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। इफ ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर 10 cm फाइंड इट्स एरिया। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सभी साइड इक्वल होते हैं तो √3/4 इंटू साइड क्या है 10, तो 10 स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 100, 425 जा मतलब 25√3 cm स्क्वायर, यही होगा। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 ये स्क्वायर ये आया कहाँ से, साइड स्क्वायर आया कहाँ से। तो चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो सपोज कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी साइड सपोज कीजिए ए है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर इस बेस पे खींचिए तो ये परपेंडिकुलर इस इक्विलैटरल को दो भागों में बांट देगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, क्योंकि इस दोनों में कंपैरिजन कीजिए, ये इक्वल है, ये कॉमन है। तो हाइपोटेनस और एक साइड कॉमन हो और चूँकि ये परपेंडिकुलर खींचे हैं तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये पार्ट इक्वल होगा। मान लो a/2 ये भी हो जाएगा a/2, ये पूरा a है। मान लो ये बीच में आ गया तो a/2 इधर, a/2 इधर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस a/2, हाइपोटेनस a, तो परपेंडिकुलर मतलब h का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 का रूट अंडर। तो 4 एक a स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 का रूट अंडर, तो इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4 का रूट अंडर। तो √3 a स्क्वायर का a अपॉन 2, 4 का 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का a, 3 का √3। ये हाइट हो गया। तो अब पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। तो पूरा बेस यहाँ से यहाँ तक क्या था, a था। a हाइट कितना निकला है, √3/2a, तो 1/2 और √3/2, तो √3/4 a को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, तो यही फार्मूला आ गया। तो हम क्या देखा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस ये हाइट का मतलब ये यहाँ से परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज करो एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है, ये नहीं होगा तो इसका हाइट अंदर से बाहर भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि इसके अंदर में हाइट हो, इसके प्रोड्यूस करेंगे ये 90 डिग्री बनाते हुए जो आएगा तो ये भी हाइट होगा। तो हाफ इंटू बेस यहाँ से यहाँ लेंगे, हाइट ये लेंगे, तब इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब ये, अच्छा दूसरा ये फॉर्मूला सभी ट्रायंगल पे लागू है
चाहे इक्विलेटरल हो, आइसोसेलस हो, किसी पे भी अगर बेस दिया हो, हाइट दिया हो तो आराम से हम निकाल देंगे। इक्विलेटरल में भी अगर हाइट दिया हो, बेस दिया हो तो इसका भी सहारा ले सकते हैं। जो इक्विलेटरल का फॉर्मूला है √3/4a², उसकी जगह इसको भी ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है? सपोज करो आप एक ट्राइंगल है, एक साइड ए है, एक बी है, सी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर a + b + c होगा और इसका आधा क्या हो, /2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला इसका ये होता है s × s - a × s - b × s - c। और एरिया निकालना हो तो सेमी पेरीमीटर s का वैल्यू रखेंगे, माइनस फिर सेमी पेरीमीटर अर्थात ये -1 साइड, फिर सेमी पेरीमीटर -b दूसरी साइड, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरा साइड, जहाँ s क्या है, a + b + c/2 है। s को हम सेमी पेरीमीटर बोलते करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 cm, 11 cm एंड द पेरीमीटर इज 32। पेरीमीटर मतलब तीनों का सम होता है, तो ये 8 है, 11 है, 19, और इसका मतलब ये 13 हो गया, 13 cm। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो S का पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर वैसे भी 32 दिया था, तो सेमी पेरीमीटर 32/2 तो 16 होगा। तो एरिया इज इक्वल टू s × s - a × s - b × s - c। तो s दे दिया 16, तो 16 माइनस a हम लेते हैं 13 cm, 13 दे दीजिए, फिर 16 - b लीजिए 11, और फिर 16 - c लेते हैं 8। ठीक है, इसका रूट अंडर, इसका भी रूट अंडर, तो 16 में 13 जाएगा 3, ये 5 हो जाएगा, ये 8 होगा। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ निकल सकता है। तो 16 का तो √4 होगा, बाहर कर लीजिए, इनटू में बचा 3 × 5 और 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 रूट अंडर 4, ये 4 का √2 बाहर कर लेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, ये बचेगा 3 × 5 × 2, तो ये 4 2 जा 8 रूट 3 5 जा 15 to 30। इस तरीके से हम ये मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड पेरीमीटर इज 300, फाइंड इट्स एरिया। तो पहले हम तीनों के रेशियो में x इंक्लूड मान लें, तो साइड हो जाएगा 3x + 5x + 7x, और तीनों दिया हुआ है पेरीमीटर 300, तो 3 5 8 7 15 x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 300/15, तो x इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू निकल गया। तो एक 3x है, 5x 7x तीनों साइड निकाल देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 3 × 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। एक है 5x, तो 5 × 20 100 मीटर। अगला है 7x, तो 7 × 20 140 मीटर। ये तीनों साइड निकल गया। अब इसका एरिया s × s - a पे निकाल देंगे, तो पहले s निकाल दीजिए, s इज इक्वल टू तीनों का सम हो जाएगा /2, 60 + 100 + 140/2, तो 140 है 60 200 300/2 150 मीटर। तो एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर s × s - a × s - b × s - c,
तो एस सेमी पेरीमीटर कितना है 150, 150 इंटू 150 माइनस ए, तो एक साइड 60 है तो 60 माइनस 150 माइनस बी, तो बी दूसरा साइड हो गया 100 इंटू फिर ये 150 माइनस तीसरा साइड कितना है 140, 140 इसका रूट अंडर इज इक्वल टू 150, 150 में से 60 जाएगा 100 नहीं 150 में से 60 जाएगा 90, 150 में से 150, 150 से 140 जाएगा 140 तो 10 इसका रूट अंडर, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको पेयर करें ताकि स्क्वायर रूट निकालने में आराम हो जाए। तो 150 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 3। इस 150 को क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ 50 है। अच्छा 90 को हम लिख सकते हैं, चलिए 9 गुने 10 रखते हैं, 9 इंटू 10, तो 150 को 50 इंटू 3, 90 को 9 इंटू 10, ये 50 रहने देते हैं इंटू ये 10 भी रहने देते हैं, सबका रूट अंडर, ठीक है। ये देखिए ये 50 पेयर है तो स्क्वायर रूट में बाहर आ गया, और ये 10 भी 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, ठीक है। अब 9 बचा तो 9 का रूट अंडर क्या होता है 3 को भी हम बाहर ले लेंगे, तो ये बचा क्या अकेले √3 बचा, तो √3 अंदर रह जाएगा, तो 50 और 10 500 1500 √3 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर बच्चों हम निकाल सकते हैं। तो मोस्ट इजी चैप्टर है, तो याद हो गया एस एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट अंडर। और कैसे इसको करते हैं, 2 पेयर लगा के, मान लीजिए कहीं 4 इंटू 4 लिखा हो, उसका रूट अंडर निकालो तो 4 हो जाएगा। तो इसी तरह हम पेयर इसलिए लगाते हैं कि हमें बाहर करने में सुविधा हो, इसलिए 150 के बदला 50 इंटू 3, 90 के बदला 150 में से 60 जाएगा 90, ये 50 154 हाँ 10, तो एक 50 इंटू 3 कर दिए ताकि 50 बाहर करें, और 90 को 9 इंटू 10, ठीक है, और इंटू 50 अपना रहा और 10 ये अपना रहा। इस तरह से पेड़ निकाल के कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।